जय श्री कृष्णा। आज हम आपको जानकारी देंगे कि यदि सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, नीच का है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, बुरे घर में बैठा हुआ है, आपको किसी पामिस्ट ने बताया कि ये जो सन माउंट है वह कमजोर है, परिणाम आपको ऐसा लग रहा है कि आप का पिताजी से विचारों का मतभेद चल रहा है। आप यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में जितनी कोशिश करते हैं, जितना कार्य करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना फल नहीं मिलता। नौकरी करते हैं, वहाँ यश नहीं मिलता है। समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और अन्य वे तमाम दुष्प्रभाव जो सूर्य ग्रह के कमजोर होने से होते हैं वे आपको किसी ने बताए या आपको खुद को महसूस होते हैं। अब हुआ ये कि ऐसी स्थिति में जब सूर्य ग्रह कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, इन चीजों की जानकारी आपको कोई ज्योतिषविद बताएगा। आपको जिसने आपकी पाम देखी है, पामिस्ट है, वह बताएगा, या कोई बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति आपको बताएगा। तो आज हम आपको यही बात शेयर करने जा रहे हैं कि यदि सूर्य ग्रह चाहे कुंडली के अनुसार आपका कमजोर है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र दशा चल रही है, या बुरे ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा हुआ है, सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है, तो फिर आप क्या क्या काम करें। सबसे पहला काम तो यह है कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना शुरू करें। तांबे का पात्र हो, थोड़ा सा गुड़ डाले, थोड़ा लाल पुष्प उसमें डाले और साथ ही साथ एक मंत्र है, ओम घृणी है सूर्याय नमः। वापस बोल रहा हूं, ओम घृणीय सूर्याय नमः। तो ये मंत्र का आपको जप करना है। ओम घृणी है सूर्याय नमः और जल चढ़ाना। यदि आपके पास में आदित्य स्तोत्र की पुस्तक है, आपको याद है, तो आप नियमित रूप से आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। एक उपाय और कि आप एक सूर्य यंत्र बनाएं। ये सूर्य यंत्र भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध शाही का प्रयोग करते हुए किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रातः सूर्य की रोशनी में
सूर्य उदय होने के बाद पूरब की तरफ मुख रखते हुए यंत्र का निर्माण करें। मैं इस यंत्र की तस्वीर, पिक्चर इसके बैकग्राउंड में या इसके साथ अटैच करूंगा। आप उसे देखकर वह यंत्र भोजपत्र पर बनाए। गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप दे और उसके बाद में भगवान सूर्य नारायण को याद करते हुए लाल वस्त्र में आप अपने बाजू पर उसको ताबीज के रूप में या गले में धारण करें। यह काम आपको या तो शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को, और यदि रवि पुष्य आपको मिल जाता है तो रवि पुष्य जो योग होता है उसमें भी आप इस यंत्र का निर्माण करके इसे धारण कर सकते हैं। अगला उपाय है सूर्य नारायण भगवान को प्रबल बनाने का, सूर्य ग्रह को प्रबल बनाने का, कि आप माणिक्य रत्न 3.25 से 5.25 रति के बीच ले, सोना प्लस तांबे में अपनी अनामिका जो चिटली अंगुली के पास में है, आप अनामिका के लिए एक अंगूठी बनवाएं और उसे किसी अच्छे रविवार को अच्छे मुहूर्त में सूर्य की साक्षी में पूरब की तरफ मुख रखते हुए पहले उसे शुद्ध करें, साफ पानी से, दूध से, फिर साफ पानी से, गंगा जल से इनसे शुद्ध करें और 2 अगरबत्ती और दीपक लगाकर उसे अपनी अनामिका में धारण करें। यदि आप यह अंगूठी नक्षत्र में अगर आपका विश्वास है तो मैं आपको यहां 3 नक्षत्र बताता हूं। जिस दिन कृतिका नक्षत्र हो उस दिन धारण कर सकते हैं, जिस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो उस दिन धारण कर सकते हैं, और जिस दिन उत्तरा नक्षत्र हो उस भी आप धारण कर सकते हैं। ना केवल अंगूठी ही, बल्कि यदि आपने यंत्र निर्माण किया है और आप रविवार या रवि पुष्य को ना धारण करके कृतिका या उत्तर फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपको ध्यान में रह जाता है, तो उस पीरियड के अंदर सूर्य की साक्षी में पूरब मुखी होकर सूर्य नारायण भगवान को स्मरण करते हुए आप उसे भी धारण कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, और वो यह काम है कि आप दान दे, रविवार को दान दे। किस चीज का दान दे? गेहूं का दान दे, लाल वस्त्र का दान दे, तांबे का दान दे, गुड़ का दान दे। ध्यान रहे, जिन चीजों का दान दिया जाता है, आपका अगर सूर्य कमजोर है तो ऐसी परिस्थिति में आपको लाल कपड़े का गिफ्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंतिम बात मैं आपको यह बताने जाऊंगा कि यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है और आप रविवार को, वैसे तो पूरे दिन ही अलूना खाना चाहिए, लेकिन यदि संभव हो तो कम से कम एक वक्त भोजन अलूना करना चाहिए। लाल टमाटर ना खाएं और मलका मसूर की दाल का सेवन कदापि ना करें। आप अगर इन उपायों को करते हैं, मुझे उम्मीद है
कि सूर्य ग्रह जो कमजोर स्थिति में चल रहा है, जिसकी वजह से नौकरी है, व्यवसाय है, मान सम्मान आदि में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपका आत्मबल भी कमजोर हो रहा है, निश्चित रूप से उनमें सुधार होगा। लेकिन वही बात, मेरी हर बात के पीछे एक सेंटेंस छुपा हुआ रहता है। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्राकृतिक चिकित्सा, रंग चिकित्सा, इन सब में हमारा विश्वास होता है, तब ही ये काम करती है। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भाई आप सुनिएगा जरूर, लेकिन करना वही जिसमें आपका विश्वास हो। जय श्री कृष्ण।